हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज हम जानेंगे कलकत्ता की काली घाट मंदिर की क्या जानकारी है। एक्चुअली उनका इतिहास क्या है, वो इतने सुप्रसिद्ध क्यों है, उनकी क्या मान्यता है। तो कोलकाता का जो काली घाट मंदिर है वो काली माता देवी काली को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। माँ काली का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर से लोग मंदिर आते हैं। काली घाट मंदिर कलकत्ता शहर में हुगली नदी पर एक पवित्र घाट है। समय के साथ नदी मंदिर से दूर चली गई। मंदिर अभी आदि गंगा नामक एक छोटी नहर के किनारे है जो हुगली से जुड़ता है। कहा जाता है कि कलकत्ता शब्द कालीघाट शब्द से लिया गया है। कालीघाट को भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां शिव के रूप रुद्र तांडव के दौरान सती के शरीर के विभिन्न अंग गिर गए थे और कालीघाट उस स्थल पर प्रतिनिधित्व करता था जहां दक्षिणायासन या सती के दाहिनी पैर के पंजे गिरे थे। वर्तमान मंदिर 19वीं शताब्दी का, हालांकि उसका 15वीं और 17वीं शताब्दी के बंगाल के कुछ भक्ति साहित्य में संदर्भ मिलता है। माना जाता है कि कालीघाट मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से अस्तित्व में है। मूल मंदिर एक छोटी झोपड़ी के आकार का ढांचा था जिसे राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। तो जो कालीघाट मंदिर का निर्माण है वो शबर्दना राय चौधरी द्वारा किया गया था। कालीघाट मंदिर को अक्सर 15वीं शताब्दी के मानसर भाषण जैसे ग्रंथों में संदर्भित किया गया है। कालीघाट मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप में लगभग 200 वर्ष पुराना है। हालांकि इसे एक प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक भक्त ने भागीरथी नदी से प्रकाश की उज्जवल किरण देखी। तो क्या हुआ था कि उसने प्रकाश स्थित किया और एक मानव पैर की उंगली के रूप में पत्थर के टुकड़े की खोज की। इसके आसपास के क्षेत्र उन्होंने नकुलेश्वर भैरव का एक स्वयंभू लिंगम पाया। इन छवियों को उसने छोटे से मंदिर में रखा और जंगल में इनकी पूजा करने लगा। तो मंदिर की लोकप्रियता समय के साथ बढ़ती गई और इस तरह कालीघाट मंदिर को मान्यता मिल गई। कहते हैं कि राधा कृष्ण को समर्पित ये मंदिर परिसर के पश्चिमी भाग के भीतर स्थित है। एक अन्य मंदिर नकुलेश्वर महादेव का मंदिर मुख्य कालीघाट मंदिर के जस्ट सामने है। काली देवी के टच स्टोन से बनी प्रचंड प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में मां काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखे हुए नजर आती हैं। गले में नरमुंडों की माला पहने हैं और हाथ में कुल्हाड़ी और नरमुंड है। काली मां की जीभ बाहर निकली हुई है जिससे रक्त की कुछ बूंदें भी टपकती नजर आएंगी। इस मूर्ति के पीछे कुछ किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। काली मूर्ति श्याम रंग की है। आंखें और सिर सिंदूरिया रंग में है। यहाँ तक कि मां काली की तिलक भी सिंदूरिया रंग में लगा हुआ है। वे हाथ में एक फांसा पकड़े हैं और सुंदरिया रंग का है। कहा जाता है कि एक बार काली देवी को किसी बात पर गुस्सा आ गया था, जिसके बाद उन्होंने नरसंहार करना शुरू कर दिया था। उनके रास्ते में जो कोई भी आता वह उसे मार देती थी। जिस मूर्ति में काली देवी शिव की छाती पर पैर रखे नजर आ रही हैं, इसका अर्थ यह है कि उन्हें क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके मार्ग पर लेट गए थे। तो भगवान शिव का यह प्रयास भी देवी को क्रोध में शांत नहीं कर पाया और देवी के गुस्से में उनकी छाती पर पैर रख दिया। इस दौरान भगवान शिव को पहचान लिया और उनका गुस्सा शांत हो गया। जहाँ तक कालीघाट मंदिर के समय की बात है तो यह मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर 5 बजे से रात 10:30 बजे तक सार्वजनिक रूप से खुला रहता है। हालांकि मंदिर की पहली आरती सुबह 4 बजे होती है। इसके अलावा भोग व प्रसाद का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का है। लेकिन फिर मंदिर का गर्भगृह उस समय प्रार्थना या सार्वजनिक दर्शन के लिए खुला नहीं रहता है। कोलकाता में कालीघाट मंदिर शहर के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है। 51 शक्तिपीठों में से यह मंदिर एक छोटी नहर के बगल में स्थित है। कालीघाट अगर आपको मंदिर जाना है तो नवरात्रि का बहुत ही अच्छा समय माना जाता है और इस दौरान यहाँ बड़ी धूमधाम से नवरात्रि भी मनाई जाती है। इस समय आप यहाँ बंगाली लोगों को माँ काली की पारंपरिक पूजा करते हुए देख सकते हैं। कोलकाता आने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। कालीघाट के आसपास भी आप घूम सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे स्थान हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि कालीघाट कलकत्ते की जो महाकाली है उनका क्या इतिहास है और वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी ऐसी
चित्र उनका दर्शित किया गया है। आप भी जाएं, दर्शन करें। माता रानी आप पर आप सबकी कृपा बनी रहे। माता रानी की आप सब पर कृपा बनी रहे। जय माता दी।